ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू कश्मीर की उनका एक जॉइंट इनिशिएटिव है। इससे पहले कि मैं उन मुद्दों पे आऊँ जिस पे हमने अपना अहद किया है, यूनानिमिटी की है, कल का जो दर्दनाक वाक़या हुआ है, जो आतंकवादी हमला जम्मू में हुआ है, जिसमें एक कीमती जान भी गई है, श्री एसपी पाटिल जी ASI CISF के, और कुछ 10 के करीब हमारे जवान जख्मी भी हुए हैं। इस पे हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं और बहुत ही स्ट्रांगली इसको कंडेम करते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि जम्मू सिटी के आउटस्कर्ट्स में प्राइम मिनिस्टर के आगमन के एक दिन पहले इस किस्म की वारदात का अंजाम देने में टेररिस्ट जो है वो सक्षम है। कश्मीर वादी के अंदर भी कल भी टारगेटेड किलिंग्स के सिलसिले में 2 वेस्ट बंगाल के लेबरर्स को टारगेट किया गया नौगाम एरिया में। इस पे हमने पहले भी चिंता प्रकट की जब पहली हमारी मीटिंग 16 तारीख को इसी माह में हुई थी, और हमने टारगेटेड किलिंग्स और आतंकवादी जो घटनाएं हैं कश्मीर वादी में, उसमें वहाँ के इनोसेंट कश्मीर के रहने वाले लोग भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे, खास करके माइनॉरिटीज़ और आउटसाइड जम्मू कश्मीर के लोग जो काम करने के लिए 30-30, 35-35 साल से यहाँ टारगेट नहीं हुए थे, वो टारगेट हो रहे हैं। इस पे हमारी गहरी चिंता है। और कल का जो वारदात हुई है, मैं चाहूँगा कि पहले मैं हमारे सारे साथी खड़े होकर के हम 2 मिनट के लिए वो जो शहीद हुए और वो तमाम लोग जो मिलिटेंटों के हाथों शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बेगुनाह और बेकसूर लोग जम्मू कश्मीर, जो आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर एक मुश्किल दायरे से गुजर रहा है। हमारी ऐतिहासिक रियासत जम्मू कश्मीर को बेरहमी से तोड़ मोड़ करके उसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जून में 4 साल हो जाएंगे कि हम जमहूरियत से चुनी हुई सरकार से वंचित हैं। इसलिए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने मशवरा किया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी, जिसमें जितने भी आप साथी बंधु जिनका इंट्रोडक्शन आपको दिया गया, उन्होंने मशवरा किया कि क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे और एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे उस वक्त ये कहा गया और वादा किया गया जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस दिया जाएगा। हालांकि ये किसी को समझ नहीं आया कि रियासत का दर्जा हमसे छीना क्यों गया। इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में यूनियन टेरिटरी जो हैं उनको स्टेट का दर्जा हासिल होते तो देखा था। शेख साहब तो बहुत वेटरन है, पार्लियामेंट में भी रहे, मुख्तलिफ पब्लिक लाइफ में हैं। वेद महाजन जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साबका विधान परिषद सदस्य हैं। बाकी सारे साथी अपने अपने फील्ड में वेटरन हैं। लेकिन किसी बनी बनाई इतनी बड़ी रियासत, उसको टूटते हुए, उसको डाउनग्रेड होते हुए इतिहास में पहली बार देखा जिस तरह से उसको डाउनग्रेड किया गया। लोगों को किस बात की सज़ा दी गई ये समझ नहीं आई, जिन्होंने चुन करके भी भारतीय जनता पार्टी को भेजा, बहुत बड़ा मैंडेट दिया। खैर, उसके बाद आज तीसरा साल है और हर बार ये जवाब मिलता है कि अप्रोप्रिएट समय में स्टेट को बहाल किया जाएगा। वो अप्रोप्रिएट समय की भाषा समझ नहीं आती। एक तरफ से सरकार जो कहती है कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं, जम्मू कश्मीर बदल गया है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पे काबू पा लिया गया है, खात्मा कर दिया गया है। दूसरी तरफ से इस तरह की वारदातें भी जम्मू शहर के आस पड़ोस में हो पाती हैं। बॉर्डर क्रॉस करके वो सुनिया में पहुंच जाते हैं, फॉरेन मिलिटेंट्स आते हैं
कश्मीर के अंदर भी सिलेक्टेड और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, तो वो पैमाने क्या है वो अलग बात है। इस चीज़ में आतंकवाद के विरुद्ध और देश के खिलाफ जो साजिश है उसमें हम सब इकट्ठे हैं। वो एक चुनौती रही है, पिछले 30-35 साल से वो चुनौती रहेगी, लेकिन स्टेटहुड के लिए ये वादा बनाया जाए और बहाना बनाया जाए, हम समझते हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बेइंसाफ़ी है। हम ये समझते हैं कि कोई ऐसा बशर नहीं जम्मू कश्मीर का जो ये ना चाहता हो कि हमारी कोई इस रियासत हमें वापस मिलनी चाहिए, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे कोई वाद विवाद नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। हम भी जो पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे अपने अपने एजेंडा और अपने अपने गोल्स हैं, उनको डाइल्यूट किए बगैर, उन अपने अपने स्टैंड को डाइल्यूट किए बगैर, अपने अपने एजेंडा और मैनिफेस्टो और मंशूर को डाइल्यूट किए बगैर हमने वो इश्यूज़ जो 3 बुनियादी इश्यूज़ इस वक्त जम्मू कश्मीर के आवाम चाहते हैं कि ये फौरी तौर पे हल होने चाहिए, उन पे हमने यूनानिमिटी बनाई है। पहली बात कि प्रधानमंत्री जी कल ही अनाउंस करें, हम ये अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता की वॉइस रेज करते हैं कि रियासत का दर्जा जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे बहाल किया जाए। दूसरी बात कि यहाँ पे मैंने जैसे कहा कि 4 साल होने आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी से हम वंचित हैं, चुनी हुई सरकार से वंचित हैं। लोगों को गवर्नेंस के बहुत बड़े इश्यूज हैं, गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम में हर कोई आदमी त्रस्त है, मजदूर हो, अनएम्प्लॉयड यूथ हो, वर्कर हो, सेमी एम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड हो, टेम्पररी एम्प्लॉयड हो, फुली एम्प्लॉयड हो, हर सेक्शन के, किसान हो, बॉर्डर के लोग हो, रिफ्यूजीज हो, कोई ऐसी सेक्शन नहीं जो हरास नहीं है। इसलिए डेमोक्रेसी का बहाल होना बहुत ज़रूरी है और जल्दी चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो आई है उस पर हम सबको, लोगों को बहुत सख्त आपत्ति है। ड्राफ्ट रिपोर्ट बहुत बड़ा, इस प्रधानमंत्री जी भी ये कहे कि जैसे उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में इंश्योरेंस दिया था कि ये ड्राफ्ट रिपोर्ट को अलसरे 9 जो है रिव्यू करके, लोगों को सुन करके उसमें खामियां दूर कर किए जाएँ, ताकि वो लोगों के और डिलिमिटेशन के कानून के मुताबिक हो और फेयर एंड जस्ट रिपोर्ट हो। और तीसरी बात कि उसके फौरी बाद जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव कराए जाएं स्टेटहुड के अंदर। हमारा कहना है कि स्टेटहुड फौरी दी जाए, डिलिमिटेशन फेयर एंड जस्ट करवाई जाए और जम्मू कश्मीर में स्टेट असेंबली के चुनाव जल्द करवाए जाएं। ये 3 मुख्य मुद्दे जिस पे हम समझते हैं सिर्फ हम ही और यही पार्टीज नहीं जो इसकी पार्टिसिपेटरी है, जो सिग्नेटरी हैं, इसमें कोई ऐसा मुझे वशत या ऐसी पॉलिटिकल आइडियालॉजी कोई ऐसी नज़र नहीं आती जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और वो कहते हैं कि ये 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी कुछ चीज़ों पे वाद विवाद आगे पीछे अपनी अपनी मांग हो सकती है, लेकिन ये ऐसे 3 इश्यूज़ हैं जिन पे किसी का कोई विरोध हमें नज़र नहीं आता है, और उसमें बहुत खामियां हैं। वो जो नॉर्म्स डिलिमिटेशन के कानून के तहत बनाए गए हैं, प्रोसीजर है, उसको फॉलो किए बगैर किए गए, ग्राउंड रियलिटीज के विरुद्ध है। कई इलाके ऐसे हैं जिनको ऐसी जगह जोड़ दिया गया कि लोगों के लिए वो बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस हो। कई इलाके जो पिछले 24 साल से रिजर्व थे वो ऐसे फिर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़े गए कि दोबारा अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल वो रिजर्व रहेंगे। हम ये मानते हैं कि जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डिलिमिटेशन रिपोर्ट है, ड्राफ्ट रिपोर्ट, वो जनता की सहूलियत, ग्राउंड सिचुएशन, नॉर्म्स ऑफ डिलिमिटेशन और जन भावना के विरुद्ध है। मुख्तलिफ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है ड्राफ्ट रिपोर्ट, और ना ही कमीशन ने पर्याप्त तरीके से पॉलिटिकल पार्टी या बाकी लोगों को सुना है, एक फॉर्मेलिटी और आईवाश के तौर पे किया गया। अगर ये ड्राफ्ट रिपोर्ट की मेजर रिव्यू नहीं हुआ और इसमें अमेंडमेंट्स नहीं हुई
उनको उसको ठीक नहीं किया गया कि अगले 10-20 साल के लिए ये जम्मू कश्मीर के और मुख्तलिफ इलाकों के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। बहुत से, मैं एक एक कितने उदाहरण दूँ कि किस तरीके से तोड़ मोड़ करके डाइसेक्शन करके जिस तरह से किया गया, ये मैंडेट डिलिमिटेशन का नहीं था और ये पर्पज़ नहीं था। जो मकसद था, जो वादे थे, जो दावे थे, खासकर रूलिंग पार्टी के, उसके भी विरुद्ध ये रिपोर्ट है और लोगों की, जनता के सहूलियत, उनके राइट्स, अधिकारों के विरुद्ध ये रिपोर्ट। इसलिए दूसरी हमारी डिमांड है कि इस प्रेजेंट फॉर्म में डिलिमिटेशन की रिपोर्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और मांग करते हैं कि जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।